मैं रुद्रपुर के जहाँ पे यह इतनी बड़ी घटनाएं हुई हैं जिसको नरसंहार का रूप दिया जा रहा है, फतेहपुर में मैं प्रेमचंद यादव जी के मकान के सामने खड़े हैं। यहाँ पे पुलिस का बहुत बड़ा पहरा है और इस परिवार में मिलने के लिए इजाज़त नहीं है क्योंकि परिवार में कोई सदस्य नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हैं जो जिससे कुछ पूछा जानकारी नहीं लिया जा सकता है। दोस्तों, सबसे बड़ी मुख्य बात यह है कि मैं इसके पहले इस वीडियो में एक चीज़ वर्णन किया था राजनेताओं के ऊपर कि राजनेता जाति बिरादरी को लेकर के पक्षपात न करें, लेकिन यहाँ सूत्रों के मुताबिक यह पता चल रहा है कि यदि यादव का कोई नेता आ रहा है तो प्रेमचंद यादव जी के परिवार को ढांढसा बंधाता है और यहाँ मिलने के लिए आ रहा है। यदि पांडे जी से संबंधित कोई नेता आ रहा है तो उस परिवार में जाकर के अपनी ढांढसा अपनी हिमायती दर्शा रहा है। यह बहुत ही शर्मसार की बात है। दोनों परिवार का मर्डर हुआ है, दोनों परिवार शोकाकुल है। पूरा हमारा जनपद नहीं उत्तर प्रदेश शोकाकुल है और इस स्थिति में नेताओं का परम कर्तव्य बनता है कि दोनों परिवार में जा करके उनको ढांढसा बंधाए और जितना सब हो सके वह संभव मदद किया जाए। लेकिन रही बात यह कि यहाँ पे जो नरसंहार हुआ है, काश इस प्रकार के जो आज मुख्यमंत्री जी ने इतने बड़े एक्शन लिया जो जिसमें 12 लोगों को निलंबित किया गया है, शायद इसके पहले इस तरह का कार्य किया गया होता तो ये घटनाएं नहीं होती। जांच में यह देखा जाए तो तमाम इस तरह के हर गांव में इस तरह की विवाद है और आखिर यह विवाद के पहले यहाँ के अधिकारी और कर्मचारी इसका संज्ञान क्यों नहीं लेते हैं। सबसे बड़ा दोषी तो इससे संबंधित जमीन से संबंधित लेखपाल, कानगो, तहसीलदार, एसडीएम, डीएम को दर्शाया जा सकता है कि वे जानबूझ करके, यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जानबूझ करके इस प्रकार का ये गलती नहीं करवाते हैं। अगर इस प्रकार का इसके पहले संज्ञान लिया गया होता तो शायद आज हमारा देवरिया जनपद की इतनी बड़ी बदनामी और माननीय मुख्यमंत्री जी का इतनी बड़ी बदनामी नहीं होती। इसी के साथ मैं सभी दर्शकों को अपने चैनल के माध्यम से यह जरूर बता देना चाहूँगा कि यह जमीन, जिस जमीन के लिए ये दोनों परिवार बर्बाद हो गए, अगर इस प्रकार की जमीन या प्रेमचंद्र यादव हो या वो पांडे जी हो, बहुत बड़े अगर धन संपदा को इकट्ठा करके रखे हो तो यह किस काम का हुआ। दोनों परिवार इस जमीन के सुख भोगने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। आखिर इस ऐसे जमीन बनाने और इस प्रकार के धन बनाने से क्या फायदा है। जय हिंद, जय भारत। इस समय मैं रुद्रपुर के फतेहपुर गांव में उपस्थित है जहां पे इतना बड़ा नरसंहार हुआ है। यह जो सामने घर दिखाई दे रहा है यह सत्यप्रकाश दुबे का है, जिस परिवार में 5-5 लोगों की मृत्यु हुई है। आखिर इतना बड़ा नरसंहार जो इस जनपद में हुआ है यह वास्तव में बहुत ही दर्दनाक विषय है और यह पूरा गांव पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है। सबसे बड़ी मुख्य बात यह है कि हम लोगों ने गांव में घूम करके लोगों से जानने का प्रयास किया कि कोई व्यक्ति मिले जिससे यहाँ की कुछ जानकारी ली जा सके, लेकिन संभवतः पूरा का पूरा गांव खाली दिखाई दे रहा है जिससे कोई बात नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ी शर्म की बात तो यह हो जाती है कि इसके पहले मैं वीडियो बनाया था जिसमें यह निवेदन किया था कि जो भी राजनेता हैं जाति बिरादरी के को लेकर के किसी प्रकार का राजनीति और पक्षपात न करें। लेकिन यहाँ जब हम उपस्थित हुए इस गांव में सत्यप्रकाश दुबे के वहाँ, प्रेम यादव जी के वहाँ, तो पता चल रहा है लोगों के माध्यम से कि भाजपा के लोग केवल दुबे जी के परिवार में आ रहे हैं और यादव परिवार के, यादव जो बिरादरी के नेता हैं
वो यादव जी के घर पे जा रहे हैं। यह सबसे बड़े नेताओं की तरफ से सबसे बड़े शर्म की बात है। इससे बड़ा बेशर्मी कुछ हो ही नहीं सकता है। जहां दोनों परिवार आहत है, दोनों परिवार इस समय ढांचा बंधाने के लिए जरूरी है, लेकिन आज राजनेताओं की यह हाल है कि केवल ये अधिकारी और कर्मचारियों पुलिसों के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। लेकिन इनसे बड़ा बेशर्म क्या हो सकता है कि एक परिवार में जा करके ढांचा बजाते हैं, उनकी कुशल क्षेम पूछ रहे हैं और दूसरे परिवार में नहीं जा रहे हैं। ये सबसे बड़े शर्मसार की बात है। जबकि मैंने इसके पिछले अपने वीडियो में निवेदन किया था कि ऐसा न हो, और माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहेंगे कि माननीय आप इस प्रकार का दिशा निर्देश दें ताकि किसी भी पार्टी का जो राजनेता है गैर किसी एक बिरादरी के पक्ष में जाकर के अपना बयानबाजी न करे, ढांचा न बधाए। अगर मान लिया जाए कि यादव परिवार और ब्राह्मण परिवार का मर्डर नहीं हुआ होता और किसी गैर परिवार का मर्डर हुआ होता, गैर बिरादरी का मर्डर हुआ होता और उसका कोई राजनेता नहीं होता, तो इसका मतलब कि उसका कुशल क्षेम पूछने वाला यहाँ कोई नहीं होता। ये सबसे बड़े शर्म की बात है। और मुख्यमंत्री जी जो 11 लोगों के ऊपर अपनी गाज गिरा है, यह बहुत सराहनीय काम है। लेकिन कष्ट इस बात का है कि मान्यवर, यदि यह विवाद इतने दिनों पहले से चल रहा था और यहाँ के अधिकारी कर्मचारी, चाहे वो लेखपाल हो, कानगो हो, तहसीलदार हो, एसडीएम हो, डीएम हो, ये क्या कर रहे थे? इनके पास यदि जानकारियां थी तो इसका निस्तारण क्यों नहीं कर दिए? यही इंतजार कर रहे थे कि यहाँ पर इतनी बड़ी मर्डर हो जाए, 6 लोगों की प्राण चले जाए और हम अपनी फाइलें खोल करके सत्यता के निर्णय कर दें। यह सबसे बड़े शर्म की बात है। और यह मैं अपने चैनल के माध्यम से